राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए स्प्रेड क्या दिखाता है, अच्छा दिखाता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव दिखाता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से अपने कार्य पूर्ण करने हैं। अब तो यहाँ पर मैं आपको उपाय भी बताती हूँ और उसके बाद गुरु मंत्र भी। अब और आपको क्या चाहिए, बस आपने करना क्या, बस मुझे फॉलो कर लेना। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका मन बहुत खुश है और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, मन एकदम प्रफुल्लित हो रहा है आपका अंदर से, तो करो। आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस कार्य को करो और उसको अगर आप यहाँ पर कर भी रहे हो तो आपको लेटर ऑन उस चीज़ के अंदर लाभ भी होगा। कोई भी कार्य जो है आप संडे वाले दिन शुरू करोगे तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ देते हुए दिखाई देते हो। कुछ ना कुछ आपने किसी को देना है, लेकिन आप क्या करोगे, कुछ नहीं दोगे। यहाँ पर अगर किसी का कुछ देना है तो देना ही चाहिए। अगर आपने किसी का कुछ धन देना है तो उसको तुरंत दो, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप नहीं दे रहे हो, तो ध्यान रखो इस चीज़ का। मैं कह रही हूँ दे दो तो दे दो, क्योंकि यहाँ आपसे ईश्वर जो है न्याय बोल रहे हैं कि न्याय करना, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपका मन जो है ना बिल्कुल समझदारी के साथ काम कर रहा है, दिमाग भी समझदारी के साथ काम कर रहा है, यानी कि आपको खुद पता है आप क्या कर रहे हो। स्थान परिवर्तन करके कहीं ना कहीं आप जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है कि आपके कार्यों में लाभ होता हुआ दिखाई देता है। भगवान पे और अपने पे भरोसा करो और आगे बढ़ते जाओ। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। आप बड़ा अपने आप को वो दिखाओगे कि भाई हाँ मैं बहुत इनोसेंट हूँ या कुछ है, लेकिन हो गया कुछ, करोगे कुछ और। तो यहाँ पर मेन इस दिन क्या फ़ायदा उठाना है, यानी कि इस दिन जो है पॉलिटिक्स थोड़ी दिखानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि थोड़ा सा इस तरह का काम करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे नेगेटिव लोगों को चुप कराना है। तो कहीं बोल के कराया, कहीं थोड़ा छल से कराया, कहीं किसी तरीके से बहुत सारी नेगेटिविटी दूर करनी है और इसके लिए थोड़ा सा प्रपंच तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, सब सपोर्ट तो कर रहे हैं, आपका आगे बढ़कर हाथ तो पकड़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपको घाटा भी पड़ सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है, ठीक है। अगर तो आपने मदद ले ली किसी की, ठीक है, तो फ़ायदा। अगर सोचा कि मैं अकेले ही प्रधानमंत्री बन लूँ तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लाभ होता हुआ दिखाई देता, ठीक है। खुद अकेले प्रधान नहीं बनना, आपने किसी न किसी की सहायता ले लेनी है, क्योंकि आपका खुद का दिमाग डामाडोल है, यानी कि आप समझ ही नहीं पा रहे क्या करूं क्या ना करूं, किधर इन्वेस्ट करूं। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो ज़रा सोच समझ के, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ जो है काम करने की कोशिश कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी और के साथ अपनी स्थिति को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, वो उसके लिए बेहतर है, मेरे लिए नहीं है, वो तो ज़्यादा बेटर कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा। तो यहाँ सिचुएशन को, चीज़ों को जो है संभालना या संभलना बहुत आवश्यक है। अब आपको करना क्या, आपने अब अच्छी तरह से गुरु मंत्र की तरफ ध्यान दे लेना है, ठीक है। सैटरडे की प्रेडिक्शन हो गई। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हम अपना कोई भी कार्य करते हैं ना तो हम लोग ये सोचते हैं कि जी काम मिला हुआ है तो इसको करके किसी ना किसी प्रकार से निपटाओ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि ऐसा कभी मत सोचो।
अगर अपने काम से प्यार करोगे कि घाटा हो या फ़ायदा हो आप चलते चलोगे, तो डेफिनेटली जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हो ना तो वो रिज़ल्ट आपको देता है। यानी कि आप किसी भी चीज़ से, किसी मटेरियल चीज़ से भी प्यार करोगे ना, मेरे कहने पे एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है। आप घर में कोई भी एक मटेरियल चीज़ है, ठीक है, उसको रोज़ जाके ये बोलो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, तुम अपना ध्यान रखना या कुछ करना, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। वो रिस्पॉन्ड करेगी चीज़ आपके लिए, आपकी आंखों में भी वो चमकेगी और आपके लिए वो, मतलब ये नहीं है वो चल के आएगी आपको गले लगा लेगी, वो तो बिल्कुल स्टिल सी चीज़ है, लेकिन उसको उस चीज़ के अंदर भी जान पड़ेगी आपके ये कहने से कि वो आप उसके लिए उसको प्यार करते हो, उस चीज़ की केयर करना चाहते हो, उसको साफ़ सुथरा करते हो, तो उसमें भी जान पड़ेगी। तो क्यों नहीं, यहाँ धन कमाने के बहुत सारे साधन हैं, पढ़ के, हाथ का श्रम करके, किसी भी तरीके से। तो अपना ध्यान अच्छे तरीकों में लगाओ, रादर नेगेटिव तरीक़ों से, ठीक है। यहाँ पर अपने कार्य के अंदर खुशी और अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करो, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करो, तो रिज़ल्ट आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।